आकाश किसी ऑफिस के काम के लिए फ्लाइट से बेंगलोर से मुंबई जा रहा था। यह विमान का इकोनॉमी क्लास था। जैसे ही वह प्लेन में चढ़ा, उसने अपना हैंडबैग ओवरहेड केबिन में रख दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। जब अपनी सीट बेल्ट लगा रहा था तो उसने एक सज्जन को देखा, जिनकी आयु लगभग 60-70 साल के आसपास रही होगी। वह खिड़की की सीट पर उसके बगल में ही बैठे थे। अगले दिन मुंबई में आकाश का एक प्रेजेंटेशन था, इसलिए उसने अपने कागजात निकाले और अंतिम तैयारी में उनको पढ़ने लगा। लगभग 15-20 मिनट के बाद जब वह अपना काम कर चुका था, उसने अपने दस्तावेजों को वापस बैग में सुरक्षित रूप से रख दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। उसने बड़ी लापरवाही भरी निगाह से अपने बगल में बैठे इस व्यक्ति के चेहरे की ओर देखा। अचानक उसने ऐसा महसूस किया कि मैंने इसे कहीं देखा है। वो याद करने की कोशिश में बार बार उन्हें देख रहा था। वे वृद्ध थे और उनकी आंखों के नीचे और माथे पर झुर्रियां थीं। उनके चश्मे साधारण फ्रेम वाले थे। उनका सूट एक साधारण गहरे भूरे रंग का था, जो बहुत प्रभावशाली नहीं लग रहा था। उसने अपनी निगाहें उनके जूतों पर दौड़ाई। वे फॉर्मल जूतों की एक बहुत ही साधारण जोड़ी थी। वह अपने मेल का जवाब देने और अपने दस्तावेजों को देखने में व्यस्त लग रहे थे। अचानक उनको देखते हुए आकाश के दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने उनसे बातचीत शुरू करते हुए पूछा, क्या आप श्री नारायण मूर्ति जी हैं? उन्होंने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ मैं हूँ। आकाश चौंक पड़ा और कुछ समय के लिए अवाक रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उनसे आगे बातचीत कैसे जारी रखी जाए। उसने उन्हें फिर से देखा, लेकिन इस बार सबसे बड़े भारतीय अरबपति होने की दृष्टि से श्री नारायण मूर्ति जी को। उनके जूते, सूट, टाई और चश्मा सब कुछ बहुत ही साधारण था और मज़ेदार तथ्य यह था कि उनकी संपत्ति $2.3 बिलियन थी और इन्होंने इन्फोसिस की सह स्थापना की थी। आकाश की हमेशा से ही बहुत अमीर बनने की इच्छा थी, ताकि वह इस दुनिया की सारी विलासिता का उपभोग कर सके और बिजनेस क्लास की यात्रा कर सके। और उसके बगल वाला यह व्यक्ति जो पूरी एयरलाइन खरीदने का सामर्थ्य रखता था, उसके जैसे मध्यम वर्ग के लोगों के बीच इकोनॉमी क्लास में यात्रा कर रहा था। आकाश खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, आप इकोनॉमी क्लास में यात्रा कर रहे हैं? उसकी आवाज में आश्चर्य साफ झलक रहा था। क्या बिजनेस क्लास के लोग जल्दी पहुंच जाते हैं? मूर्ति जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। खैर, यह एक विचित्र प्रतिक्रिया थी और बहुत मायने भी रखती थी। और फिर आकाश ने अपना परिचय दिया और बातचीत आगे बढ़ाई। नमस्कार सर, मैं एक कॉरपोरेट ट्रेनर हूँ और मैं पूरे भारत में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम करता हूँ। उन्होंने अपना फ़ोन दूर रखा और बहुत ध्यान से आकाश की बात सुनने लगे। उस 2 घंटे की यात्रा के दौरान उनमें कई सवालों का आदान प्रदान हुआ। हर सवाल के साथ बातचीत गहरी होती जा रही थी और फिर एक ऐसा क्षण आया जिसने आकाश के इस उड़ान के इस अनुभव को और भी यादगार बना दिया। उसने सवाल किया, श्रीमान, आप इस दुनिया में इतने सारे लोगों के आदर्श हैं। आप अपने जीवन में महान निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या आपको किसी बात का पछतावा है? यह सुनते ही उनका चेहरा कुछ उदास सा हो गया। उन्होंने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, कभी कभी मेरे घुटने में दर्द होता है। मुझे लगता है कि मुझे अपने शरीर का बेहतर ख्याल रखना चाहिए था। जब मैं जवान था, मैं काम में इतना व्यस्त था कि मुझे अपने शरीर का अपना ख्याल रखने का समय ही नहीं मिला। और अब
आज जब मुझे काम करना है तो मैं नहीं कर सकता, मेरा शरीर इसकी अनुमति नहीं देता। आप युवा, स्मार्ट और महत्वाकांक्षी हैं। मैंने जो गलती की है उसे मत दोहराओ। अपने शरीर की उचित देखभाल करो और ठीक से आराम करो। यह एकमात्र शरीर ही है जो आपको ईश्वर की नेमत के रूप में मिला है। उस दिन आकाश ने 2 चीजें सीखी, एक जो उन्होंने उसे बताई और दूसरी जो उन्होंने उसे दिखाई। हम सभी भौतिक रूप से बेहतर करने की उम्मीद में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं और इस आपाधापी में हमारा स्वास्थ्य उपेक्षित हो जाता है। हमारे शरीर की उपेक्षा करना मतलब हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचाना। जीवन में कोई भी विलासिता हमारी मदद नहीं करती है जब हमारा शरीर पीड़ित होता है। वास्तव में जब शरीर सहयोग करना बंद कर देता है तो सब कुछ अपने आप रुक जाता है। यह एकमात्र शरीर ही है जो हमें इस जीवन यात्रा के वाहन के रूप में मिला है। बेहतर होगा कि हम इसे हल्के में न लें। बुद्ध ने कहा है, हमारा शरीर अनमोल है। यह ईश यात्रा के लिए हमारा वाहन है, इसलिए इसके साथ सावधानी बरतना जरूरी है। यह वह दिन था जब उसे वह सबक मिला जिसकी उसे अपने जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। नारायण मूर्ति जी बहुत महान और जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, तभी तो वे निर्बाधित रूप से एक सफल इंसान हैं। आकाश ने उनके साथ एक सेल्फी ली और अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। आज एक अजीब सा सुकून और संतोष महसूस कर रहा था वह। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, हमें अपने जीवन में उन्हीं व्यक्तियों को अपना आदर्श बनाना चाहिए जो वास्तविक रूप से जमीन से जुड़े हुए हों। एक आदर्श जीवन जीने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि कामयाब होकर भी अपने पैर धरती पर जमाए रखना। हरि ओम।